सबसे पहले तो अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि त्राटक कोई चमत्कारिक सिद्धि पाने का या हिप्नोटाइज करने का तरीका है। योग के अंदर शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए षटकर्म यानी 6 तरह की क्रियाएं बताई गई हैं। बल्कि अपने खुद के चंचल मन, बेकाबू विचारों और थकी हुई आंखों को शुद्ध करना और उन्हें एक ठहराव देना है। यह पूरी तरह से एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अभ्यास है, कोई तंत्र मंत्र नहीं। कि अगर आप बार बार अपना केंद्र, फोकस पॉइंट बदलते रहेंगे तो आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर आप रोज अपना लक्ष्य बदलेंगे तो मन कंफ्यूज हो जाएगा और वो तस्वीर कभी साफ नहीं बन पाएगी। इसलिए एक ही चीज को चुनें और उसी पर टिके रहें। त्राटक की शुरुआत हमेशा बाहर की दुनिया से करनी चाहिए। मोमबत्ती की लौ तो हवा से इधर उधर हिलती रहती है। अगर आप उस हिलती हुई लौ को देखेंगे तो आपका मन भी वैसे ही हिलता रहेगा। आपको उस लौ को नहीं देखना है जहां वो बत्ती जल रही होती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्राटक की। अक्सर जब भी हम त्राटक का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद कोई जादू, किसी को वश में करने की विद्या, या फिर अपनी आंखों से किसी को सम्मोहित कर देने वाली कोई रहस्यमयी शक्ति। फिल्मों और कहानियों ने हमारे मन में यही सब भर दिया है। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में एक दोस्त की तरह यह समझाना चाहता हूं कि असल में महर्षि घेरण द्वारा रचित घेरण संहिता में त्राटक के बारे में क्या लिखा है। इसमें कोई मशीनी ज्ञान नहीं है, बल्कि वो अनुभव है जो हमारे योगियों ने सदियों पहले महसूस किया था। सबसे पहले तो अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि त्राटक कोई चमत्कारिक सिद्धि पाने का या हिप्नोटाइज करने का तरीका है। योग के अंदर शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए षटकर्म यानी 6 तरह की क्रियाएं बताई गई हैं। त्राटक उन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इसका असल मकसद किसी दूसरे को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने खुद के चंचल मन, बेकाबू विचारों और थकी हुई आंखों को शुद्ध करना और उन्हें एक ठहराव देना है। यह पूरी तरह से एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अभ्यास है, कोई तंत्र मंत्र नहीं। अब जब बहुत से लोग त्राटक करना शुरू करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज उनका मन किया तो उन्होंने उगते हुए सूरज को देखना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद उन्हें लगा कि नहीं, आज चांद को देखते हैं। फिर किसी दिन दीवार पर एक काला बिंदु लगा लिया और अगले दिन मोमबत्ती जलाकर बैठ गए। दोस्त, ऐसा बिल्कुल मत करना। घेरण संहिता में बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि अगर आप बार बार अपना केंद्र, फोकस पॉइंट बदलते रहेंगे तो आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जब आप किसी एक चीज को लगातार देखते हैं तो आपके मन के भीतर उसकी एक गहरी प्रतिछाया बनती है। अगर आप रोज अपना लक्ष्य बदलेंगे तो मन कंफ्यूज हो जाएगा और वो तस्वीर कभी साफ नहीं बन पाएगी। इसलिए एक ही चीज को चुनें और उसी पर टिके रहें। त्राटक की शुरुआत हमेशा बाहर की दुनिया से करनी चाहिए। इसे बहिर्त्राटक कहते हैं, यानी पहले किसी बाहरी वस्तु जैसे बिंदु या ज्योति पर अपना ध्यान लगाएं। जब आपको लगे कि बाहर की चीज पर आपका ध्यान अच्छे से टिकने लगा है, जब बहिर्त्राटक कहते हैं, तब धीरे धीरे अंतर त्राटक यानी अपनी बंद आंखों के भीतर अपने आज्ञा चक्र या भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान लगाने का अभ्यास करना चाहिए। सीधा अंदर छलांग लगाने से बात नहीं बनती, पहले बाहरी मन को साधना पड़ता है। अब एक बहुत ही आम सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जब हम त्राटक करें तो हमारे और उस बिंदु या दिए के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? ये बहुत ही अहम बात है। आपके और आपके केंद्र के बीच कम से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, वो चीज बिल्कुल आपकी आंखों की सीध में होनी चाहिए। अगर वो नीचे होगी तो आपकी गर्दन झुकेगी, अगर ऊपर होगी तो गर्दन अकड़ जाएगी, और अगर आपकी पीठ या गर्दन झुकी हुई है तो आपके दिमाग की नसों पर तनाव पड़ेगा। तनाव के साथ
कभी भी एकाग्रता नहीं आ सकती। इसीलिए रीढ़ की हड्डी और गर्दन को बिल्कुल सीधा और रिलैक्स रखकर बैठें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूँ। क्या आप दूसरों की जिंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में सीखिए स्माइलिंग बॉडी, माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स। बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइए। सीट्स लिमिटेड हैं, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। चलिए अब अपनी त्राटक की चर्चा पर वापस लौटते हैं। जब आप ज्योति त्राटक करते हैं, यानी किसी दिए या मोमबत्ती को देखते हैं, तो असल में देखना किसे है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। मोमबत्ती की लौ तो हवा से इधर उधर हिलती रहती है। अगर आप उस हिलती हुई लौ को देखेंगे तो आपका मन भी वैसे ही हिलता रहेगा। आपको उस लौ को नहीं देखना है जहां वो बत्ती जल रही होती है। बिल्कुल उसके सिरे पर, टॉप पर एक छोटा सा काले रंग का डॉट या बिंदु बन जाता है। आपको अपनी निगाहें उस स्थिर काले बिंदु पर टिकानी है जो जल रहा है। बस उसके आधार को देखिए, भड़कती हुई आग को नहीं। त्राटक करते समय एक और बात का खास ख्याल रखना है कि आपके शरीर में बिल्कुल भी हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर आप बार बार हिल डुल रहे हैं, खुजली कर रहे हैं या पैर बदल रहे हैं, तो आपका ध्यान तुरंत टूट जाएगा। शरीर की स्थिरता ही मन की स्थिरता का पहला कदम है। शरीर जितना शांत होगा, मन उतना ही गहरा उतरेगा। जब आप लगातार बिना पलक झपकाए उस बिंदु या ज्योति को देखते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी आंखें थक जाएंगी, आंखों में जलन सी महसूस होगी और उनमें से पानी बहने लगेगा। यह कोई नुकसान की बात नहीं है, बस आपकी आंसुओं की ग्रंथियां थक गई हैं। जैसे ही पानी आने लगे या आंखें बहुत थक जाएं, तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। आपके साथ अब आंखें बंद करके क्या करना है, ये सबसे जादुई पल होता है। जितनी देर आपकी आंखें बंद हैं, आपको अपनी कल्पना शक्ति से उसी चीज को अपनी बंद आंखों के अंधेरे में देखना है जिसे आप खुली आंखों से देख रहे थे। अगर दिया देख रहे थे आप, तो बंद आंखों के भीतर उस दिए की लौ को महसूस कीजिए। कुछ देर बाद वो तस्वीर धीरे धीरे धुंधली होने लगेगी। जब वो अंदर की तस्वीर पूरी तरह गायब हो जाए और आंखें रिलैक्स हो जाएं, तब फिर से आंखें खोलिए और अपना अभ्यास दोबारा शुरू कर दीजिए। लेकिन जब आपको अपना अभ्यास पूरी तरह से खत्म करना हो, तब तरीका थोड़ा बदल जाता है। अभ्यास खत्म करते समय जब आप आंखें बंद करें, तो अब आपको उस ज्योति या बिंदु को अंदर नहीं देखना है। अब आपको ये भावना लानी है कि आपकी आंखों के सामने एक गहरा, शांत और सुकून देने वाला कालापन है, बिल्कुल घना अंधेरा। अगर वो ज्योति की तस्वीर अंदर उभरने की कोशिश करे, तो उसे धीरे धीरे खुद से दूर जाने दें, उसे विलीन होने दें। जब सामने सिर्फ एक शांत कालापन रह जाए, तब कुछ मिनटों के बाद बहुत ही कोमलता से अपनी आंखें खोल लें। एक और बहुत ही काम की बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर आप घर पर अकेले कोई वीडियो देखकर या किताब पढ़कर त्राटक सीख रहे हैं, तो शुरुआत में इसे 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल मत कीजिए। आंखों और मन की नसें बहुत नाजुक होती हैं। अगर आप इसे लंबे समय तक करना चाहते हैं, तो किसी अच्छे गुरु, शिक्षक या विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। अपने आप शरीर के साथ कोई बड़ा प्रयोग ना करें। अंत में, त्राटक करने का सबसे सही समय कौन सा है? दिन के शोर शराबे में यह अभ्यास नहीं होता। इसके लिए सबसे बेहतरीन समय है सुबह, जब सूर्य उदय हो रहा हो, या उससे थोड़ा पहले का वक्त, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। या फिर आप इसे रात के सन्नाटे में सोने से पहले कर सकते हैं। इन दोनों ही समय में प्रकृति शांत होती है और हमारा मन भी आसानी से एकाग्र हो पाता है। दोस्त, त्राटक सिर्फ आंखों की कसरत नहीं है, यह अपने ही भीतर झांकने का एक बहुत ही सुंदर झरोखा है। इसे सहजता से, बिना किसी लालच के
सिर्फ खुद को शांत करने के लिए करके देखिए, आपको एक अलग ही सुकून महसूस होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।